तो नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। आज के हमारे वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है एफएमसीजी में अंडरकटिंग को कैसे रोकें। क्या अंडरकटिंग आपका प्रॉब्लम बनता जा रहा है? अमूमन सभी कंपनियों का ये प्रॉब्लम है। जो कंपनी का प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है तो उसकी अंडरकटिंग होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले इसका स्वरूप आप समझ लीजिए, अंडरकटिंग करता कौन है? कंपनी पर्सनल, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और बड़े किराना व्यापारी। ये अक्सर ये अंडरकटिंग प्रोत्साहन देते हैं या इसके लिए सहायक होते हैं या करते हैं। दोस्तों, इसके सबसे पहले कारण आप जान लीजिए। सबसे पहला कारण है कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो पर्याप्त मात्रा में ना होना, डिस्ट्रीब्यूटर की कमी होना। दूसरा होता है इसमें कंपनी के जो सेल्स पर्सनल है उनकी मार्केट में विजिट प्रॉपर नहीं होना, उनका रूट प्लान फिक्स नहीं होना और उनका माइक्रो रिटेलिंग ना होना। तीसरा, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, फाइनेंस की कमी होना, गोडाउन छोटा होना, उनके पास व्हीकल नहीं होना। ये भी एक होलसेल अंडरकटिंग का एक कारण हो सकता है। क्यों? जैसे कंपनी से गाड़ी आती है तो वो गाड़ी सीधी होलसेलर के पास चली जाती है, उसके पास जगह नहीं रखने के लिए, तो क्या करेगा? होलसेल को ही भेजेगा, कम ज़्यादा रेट करके बेच देगा। यही से अंडरकटिंग की शुरुआत होती है। दोस्तों, इसके आगे आप देखेंगे कि जो कंपनी का विजन एंड मिशन है वो फिक्स ना होना, ये भी एक अंडरकटिंग का कारण हो सकता है कि कंपनी को किस दिशा में लेके जाना है, ये कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के जो मैनेजर्स है उनको डिसाइड करना पड़ेगा। साथ ही साथ में डिस्ट्रीब्यूटर जो है कभी कभी एक ही एसक्यू की खरीदी करते रहता है, जो एसक्यू होलसेल में मांगते हैं, बाकी एसक्यू खरीदता नहीं है। तो पूरी रेंज जो है वो ना खरीदना और एक ही एसक्यू और साथ ही साथ में अनियमित खरीदी, यानी हर महीने में अलग अलग फिगर की खरीदी होगी। यानी इस महीने में 500 लिया, अगले महीने में 1200, उसके अगले महीने में 2500 और फिर उसके अगले महीने में कुछ नहीं। तो इस तरह से यदि होता है तो यही होलसेल अंडरकटिंग की यहाँ से ही सही में उसको शुरुआत होती है। दोस्तों, साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे कि अंडरकटिंग होने से क्या होता है और अंडरकटिंग से आपके प्रोडक्ट का जो मार्केट में वैल्यूएशन है वो कम होता है, आपके प्रोडक्ट का नाम खराब होता है। साथ ही साथ में आगे जो प्रोडक्ट का जो विस्तार होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में उसका विस्तार नहीं हो सकता, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। दोस्तों, धीरे धीरे प्रोडक्ट होलसेल का प्रोडक्ट बन के रह जाता है। कंपनी चाहकर भी उसकी रेट और स्कीम बदल नहीं सकते हैं, वो मार्केट के प्रेशर में वो आ जाती है कंपनियां। तो इस तरह से उसके परिणाम होते हैं। इससे कैसे उभर के आए, अंडरकटिंग को कैसे रोके, इसको रोकने के कुछ उपाय है। आप यदि वो आजमाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें सक्सेस मिल सकता है। सबसे पहले कंपनी को अपना विजन और मिशन फिक्स करना होगा कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, कि क्या उनको किस दिशा में कंपनी को लेके जाना है। एक तो होलसेल बेस्ड कंपनी पे उनको रखना है या फिर माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन करके एक बड़ी कंपनी बनना है। ये सब कंपनी के विजन और मिशन पे डिपेंडेड है, कंपनी पर्सनल और कंपनी मैनेजमेंट। साथ ही साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर का यदि इसमें कुछ गैप एरिया होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यदि कम है तो इस सूरत में उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, माइक्रो रिटेलिंग करवाना पड़ेगी। साथ ही साथ में उस जैसे मैंने पहले कहा कि फाइनेंस की कमी होती है तो इसलिए वो तुरंत पैसे खुले करने के चक्कर में वो माल सस्ते में बेच देता है। तो यदि उसके पास फाइनेंस की कमी है तो उसको फाइनेंस की अरेंजमेंट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगी। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी तो स्टेप बाय स्टेप वो भी कमी उनकी पूरी करके लेना चाहिए। साथ ही साथ में जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का गैप है, यानी कि कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कम है, ऐसे एरिया में नए नए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना ज़रूरी है। इस प्रॉब्लम को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर आपको गैप एरिया में अपॉइंट करने होंगे। साथ ही साथ में जो होलसेलर के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है उसको कम करना होगा और आपको रिटेलिंग बढ़ानी होगी। लेकिन होलसेलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना यानी होलसेल को माल नहीं देना, ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। साथ ही साथ में कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर छोटे क्वांटिटी के बिल बनाते ही नहीं है, ओनली वो बड़े बड़े बॉक्स के ही बिल बनाते हैं, यानी 1 डजन 2 डजन 500 रुपये 1000 रुपये के बिल वो बनाते नहीं है। तो उनको बिल बनाना पड़ेंगे। छोटे छोटे बिल बनाइए, कैश में बनाइए। छोटे बिल को आपको वसूली के लिए जाना आपको परवड़ने वाला नहीं है, इसलिए इस प्रकार के यदि बिल है तो उसको कैश में बनाइए। और ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको अंडरकटिंग से निजात पाने में कुछ ना कुछ मदद मिल सकती है। साथ ही साथ में जो कंपनी की ट्रेड स्कीम है वो हर जगह एक जैसी कंपनी ने चलाना चाहिए। नहीं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को अलग ट्रेड स्कीम दे दिया कि भाई उसने क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी है और फिर दूसरे ने कम क्वांटिटी खरीदी है तो उसको कम ट्रेड स्कीम दे दी।
ये नहीं चलेगा। सब जगह एक जैसी ट्रेड स्कीम रखिए तो माल का एक्सपोर्ट नहीं होगा, यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में माल नहीं जाएगा और अंडरकटिंग उसकी नहीं होगी। दूसरी बात, इसमें जो एसक्यू है सभी एसक्यू की खरीदी डिस्ट्रीब्यूटर ने करना चाहिए। जो उसके पास चलते हैं वो सभी एसक्यू लेना चाहिए, ना कि एक ही एसक्यू पे वो फोकस करेगा। एक एसक्यू पे वो फोकस करता है, समझ लीजिए कि वो होलसेल के लिए वो माल ले रहा है। उसको अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है और माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो सभी वैरायटी का आपके पास से उसने परचेस करना चाहिए। और उसके परचेस में जो है रेगुलरिटी लाइए, यानी एक महीने में 1000 बॉक्स, उसके अगले महीने में 1500 बॉक्स, फिर 2500 बॉक्स और फिर कुछ नहीं, ये नहीं चलेगा। हर महीने में जो उसका एवरेज है पिछले एक साल का, उस एवरेज पे उसको 20% टारगेट बढ़ा के देके उसी प्रकार का परचेस उनका एवरेज आना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा उसमें अंतर आता है तो समझ लीजिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समस्या को पहले आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके जो कंपनी सेल्स पर्सनल और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके मार्केट में जो उनके दुकानदार है, सुपरमार्केट्स है, होलसेलर्स है, इनके साथ में बहुत अच्छे संबंध होना चाहिए। यदि ये संबंध अच्छे होंगे तो मुझे गारंटी है कि आपको इस समस्या से आप बहुत जल्दी ऊपर उभर के आ सकते हैं। क्यों? देखिए, अगर आपके संबंध अच्छे हो गए तो वो 4 आना 8 आना रुपया 2 रुपया के लिए दूसरी जगह से माल नहीं खरीदेगा, वो आपसे ही माल लेगा, बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा कि मुझे कोई ये माल ये भाव में ऑफर कर रहा है। तो ऐसी सूरत में कंपनियां हमेशा क्या करती है कि डिस्ट्रीब्यूटर पे एक्शन लेती है, कंपनी सेल्समैन पे एक्शन लेती है। इससे अच्छा है कि इस समस्या को पूरी तरह से जान लीजिए ताकि किसी के ऊपर एक्शन लेने की कोई ज़रूरत ना पड़े और आप इस समस्या से उभर के आ जाए। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर और डाउनलोड जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।